नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैंने बताया है 12 बाय 12 का जो रूम है उसको बनवाने में कितना खर्च लगेंगे, वो कैसे निकालें, ठीक है, और एस्टिमेशन उसमें क्या लगेगा, उसको कैसे निकालें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर मेरे साथ आप कॉपरेट कीजिएगा, हम 100% एफर्ट लगाएंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका 12 बाय 12 का इनर फेस 12 फुट लंबाई हो गया, 12 फुट इसका चौड़ाई हो गया रूम का, ठीक है। अंदर की फेस से हमने लिया है, ठीक है, 12 बाय 12। और ये आपका विंडो हो गया, ठीक है, और ये डोर हो गया, ठीक है। और यही बात कर ले तो चारों तरफ आपका 9 इंची का दीवार हो गया, ठीक है। चारों तरफ 9 इंची का ये दीवार है, ये चारों तरफ। तो आपका 12 फुट 9 इंची इधर हो गया, 9 इंची इधर हो गया, ठीक है। तो 9 इंची और 9 इंची 18 इंची हो गया। तो आपका कितना हो गया, 1 फुट 6 इंची हो गया, ठीक है। तो टोटल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 फुट 6 इंची हो जाएगा। और वहीं चौड़ाई का बात कर ले तो 12 फुट आपका चौड़ाई हो गया रूम का, और 9 इंची ये हो गया, ठीक है। वाल और इधर का वाल, दोनों तरफ का वाल अगर जोड़ देंगे 9 9 18, तो 12 फुट प्लस 9 9 9 इंची, 9 इंची प्लस 9 इंची, तो ये 18 इंची हो गया। तो इसको जब हम फुट में चेंज करेंगे तो 1 फुट 6 इंची हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 फुट 6 इंची हो गया, तो टोटल हो गया 13 फुट 6 इंची हो गया। तो दोस्तों, इसमें हम हर एक चीज़ का एस्टिमेशन निकालें, जितना भी मटेरियल है, ठीक है, विंडो और डोर का डिटेक्शन करने के बाद। तो एक एक चीज़ पे हम बारीक बारीक से मतलब कि ध्यान दे के बनाए हैं वीडियो को। तो आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। हम पूरा एफर्ट लगा देंगे, बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में आपको सबसे पहला नंबर में फाउंडेशन पीसीसी प्लिंथ बीम एंड देयर कॉस्ट, सबसे पहले हमने इसमें फाइंड किया है फाउंडेशन पीसीसी प्लिंथ बीम एंड उसका कॉस्ट फाइंड किया। उसके बाद दूसरा नंबर में ब्रिक्स का कॉस्ट कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेशन किए हैं और उसका क्या कॉस्ट है। और जो ब्रिक्स वर्क करेंगे तो उसमें आपको सीमेंट और सैंड का क्या कॉस्ट लगेगा और कितना सीमेंट सैंड का क्वांटिटी लगेगा, ठीक है, ब्रिक्स वर्क करने के लिए। तो आपका तीसरा नंबर में हमने इस वीडियो में फाइंड करेंगे कि कंक्रीट वर्क फाइंड करेंगे, ठीक है, कॉलम बीम स्लैब के लिए कितना कंक्रीट यूज हुआ। चौथा नंबर में हम फाइंड करेंगे कि ये 12 बाय 12 रूम बनाने में हमारा रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी क्या लगा है स्टील का, ठीक है, और उसका कॉस्ट क्या लगा है। टाइल्स फ्लोरिंग क्वांटिटी निकालेंगे और उसका कॉस्ट निकालेंगे, 12 बाय 12 का रूम में टाइल्स का फ्लोरिंग टाइल्स कितना लगा, ठीक है। और लेबर का क्या कॉस्ट लगा है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो 7वां पॉइंट में हम बताएंगे स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक का टोटल कॉस्ट 12 बाय 12 रूम बनाने में कितना लगा है। तो पूरा वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। फ्रेंड, कुछ गिव एंड डाटा दिया गया है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम हो गया 12 बाय 12 हो गया, ठीक है, आपका 12 लंबाई और चौड़ाई हो गया 12 फुट। वहीं आउटर साइज का भी बता दिए हैं 13 फुट 6 इंची गुने 13 फुट 6 इंची, ठीक है। बाहर वाला फेस को अगर जोड़ देंगे दीवार वाला को तो थिकनेस ऑफ वाल 9 इंची हो गया। पैराफिट, ठीक है, पैराफिट जो वाल है उसका थिकनेस आपका 4.5 इंच हो गया, ठीक है, जो आपको स्लैब के ऊपर होता है, ठीक है, रेलिंग स्लैब के ऊपर डालते हैं। और आपका हाइट हो गया रूम का 10 फुट हो गया, और पैराफिट फुट वाल का जो आपका हाइट है 3.5 फुट लगभग लेते हैं। तो ये गिवन डाटा था। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर में है फुटिंग फाउंडेशन का कॉस्ट, ठीक है, फॉर रूम 12 बाय 12 का। तो लेट फाउंडेशन साइज जो है, फाउंडेशन जो देंगे रूम बनाने के लिए, तो फाउंडेशन का साइज आपका 4 फुट आपका लंबाई हो गया, ठीक है, 4 फुट आपका हो गया चौड़ाई हो गया, और 4 फुट उसका डेप्थ हो गया, ठीक है। 4 फुट गुने 4 फुट गुने 4 फुट है, ठीक है। तो वहीं अगर ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने डेप्थ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉइल एग्जीक्यूशन फॉर 4 फुटिंग। जो रूम बनेगा 12 बाय 12 का रूम बनेगा तो हमें 4 फुटिंग का यूज करना पड़ेगा, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, ठीक है, फुटिंग खोदना पड़ेगा।
तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये 4 फुटिंग हो गया, और फुटिंग का जो साइज़ है आपका, ठीक है, 4 फुट गुने 4 फुट गुने 4 फुट, 4 फुट आप इसका 4 फुट इसका लंबाई हो गया, 4 फुट इसका चौड़ाई हो गया, 4 फुट इसका डेप्थ हो गया, ठीक है। तो वही टोटल को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फुटिंग के लिए, तो आपका ये हो गया 256 क्यूबिक फुट हो गया। आप हमको खुदाई करना है, ठीक है, सॉइल का फुटिंग के लिए एग्जीक्यूशन करना है 4 फुटिंग के लिए, ठीक है। वॉल्यूम आप 256 निकल के आ गया, 256 CFT वॉल्यूम निकल के आ गया। तो ये CFT में है, CFT को हम लोग यहाँ लिखे हैं वी कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब। CFT को हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको, हमारे पास 256 CFT है, तो 256 CFT डिवाइडेड बाय 35.32, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में हमें 35.32 CFT होता है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब से CFT से हमको मीटर क्यूब में बदलना है, तो हम 35.32 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 7.248 मीटर क्यूब हो जाएगा। वहीं हार्ड सॉइल एजुकेशन एंड रेट अराउंड इन द मार्केट, ठीक है, लेटेस्ट एस्टिमेशन है ये। तो आपका मार्केट में जो हार्ड सॉइल है, जिस भी स्टेट में आप अगर ये बनवाएंगे, तो आपका अगर वहाँ पे हार्ड सॉइल है तो 800 रुपया पर मीटर क्यूब उसका एजुकेशन का लग जाएगा, फुटिंग का, ठीक है। वहीं अगर सॉफ्ट सॉइल का अगर बात कर ले हम, तो सॉफ्ट सॉइल का आपका हो गया रेट 300 रुपया पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग 400 रुपया पर मीटर क्यूब एक एवरेज लेके चल रहे हैं, एक साल आगे का प्लानिंग करके चल रहे हैं, 1-2 साल का। टोटल कॉस्ट ऑफ सॉइल एजुकेशन फॉर फाउंडेशन के लिए हम जो सॉइल का एजुकेशन कराएंगे उसका कॉस्ट क्या होगा, तो अभी हमने 4 फुटिंग का जो वॉल्यूम निकाले थे 7.5 मीटर क्यूब, ठीक है, और 1 मीटर क्यूब का 400 रुपया लेके चले हैं, तो 7.5 मीटर क्यूब गुने 400, तो ये आपका हो गया 2899 रुपया हो गया, ठीक है। वहीं दूसरा नंबर अगर बात कर ले तो ब्रिक्स वर्क, ठीक है, क्वांटिटी एंड देयर कॉस्ट कैलकुलेशन। हम दूसरा नंबर में आपको ब्रिक्स कितना लगे हैं, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक, और पैराफिट वाल के लिए भी कितना लगे हैं, और उसके बाद उसका कॉस्ट क्या होगा, तो वो निकालेंगे। तो साइज ऑफ रूम हमारे पास क्या है, 12 बाय 12 का हमने रूम का साइज है, और वाल का थिकनेस आपको बताए थे 9 इंच है। हाइट उसका वाल का आपका मतलब कि जो रूम है, रूम का जो हाइट है बिल्डिंग का, वो 10 फुट लगभग लेके चले हैं। एरिया ऑफ 1 ब्रिक वाल, ठीक है, आपको 12 बाय 12 हो गया, ठीक है। तो जब इसको हम 12 लंबाई और 12 इसका चौड़ाई हो गया रूम का, ठीक है, तो ये टोटल आपका 144 स्क्वायर फुट हो गया, 1 ब्रिक वाल का हो गया, ठीक है। तो वहीं चारों साइड है, ये आपका 1 ब्रिक वाल का एरिया हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ 4 साइड ब्रिक वाल का हो गया 4 इंटू 144 स्क्वायर फुट, तो ये टोटल आपका हो गया 576 स्क्वायर फुट आपका चारों तरफ का एरिया हो गया, ठीक है। ये चारों तरफ का आपका रूम का वाल का ब्रिक वाल का एरिया हो गया 5। डोर का जो साइज रखा है आपका 4 फुट इंटू 7 फुट है, तो 4 फुट आपका हो गया लंबाई हो गया, ठीक है, और 7 फुट इसका डोर का दरवाज़ा का हाइट हो गया। तो टोटल एरिया क्या हो गया डोर का, 4 इंटू 7 इक्वल टू होगा 28 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है। वहीं विंडो का जो हमने साइज रखा है 3 फुट इंटू 4 फुट, ठीक है, 3 फुट इसका आपका लंबाई हो गया, और 4 फुट इसका क्या हो गया, 4 फुट इसका हाइट हो गया। तो टोटल एरिया क्या हो गया विंडो का 12 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है। तो रूम ने हम एक रूम में 12 बाय 12 के रूम में हमने डोर प्रोवाइड किया, विंडो प्रोवाइड किया, तो ये जो टोटल एरिया है डोर का और विंडो का, वो आपका जो रूम का चारों साइड का जो एरिया निकला था उसमें से माइनस करेंगे। ब्रिक वर्क का जो चारों साइड का एरिया निकला था उसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। डोर एंड विंडो साइज शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ ब्रिक वॉल। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, नेट एरिया आपको हो जाएगा 576 हमने टोटल अभी निकाला था चारों तरफ का ब्रिक वॉल का एरिया, और इसमें डोर का और विंडो का दोनों का जोड़ के हम माइनस कर देंगे 576 में से, तो ये मेरे पास बच जाएगा 536 स्क्वायर फुट, ठीक है। तो वहीं अगर वॉल्यूम का बात कर ले, वॉल्यूम ऑफ 9 इंच थिकनेस ब्रिक वॉल, ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा 536 हमारा ये डोर और विंडो का माइनस करने के बाद एरिया आया है, और 9 इंची का थिकनेस है वाल का। तो ये 9 इंची को हमको फीट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 फुट बराबर होता है आपका 12 इंची होता है। तो हमको इसको इंच को फुट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 576 स्क्वायर फुट है। और जब इसको हम 9 इंची दीवार को फुट में चेंज कर देंगे तो 536 गुने हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, जब इसको हम फुट में चेंज करेंगे तो ठीक है। 536 गुने 0.75 फुट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको आ जाएगा 402 CFT आ जाएगा, ठीक है। CFT को क्यूबिक फुट बोलते हैं। वी कन्वर्टिंग इनटू मीटर क्यूब, ठीक है। जो CFT में आया ये, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें 35.32 से डिवीजन करेंगे 402 जो स्क्वायर फुट है, सॉरी क्यूबिक फुट है उसको, तो ये हमारा मीटर क्यूब में बदल के आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 11.381 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब में आपका 35.32 CFT होता है, ठीक है। तो CFT को मीटर क्यूब में बदलने के लिए इतना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा हमारा वॉल्यूम, ब्रिक वर्क का वॉल्यूम। वहीं अब बात कर ले, आपका ब्रिक वर्क तो हो गया। स्लैब के ऊपर भी 3.5 फुट पैराफिट वाल चारों तरफ देना है, ठीक है, चारों तरफ देना है स्लैब के ऊपर। तो थिकनेस ऑफ वाल हो गया पैराफिट वाल का 4.5 इंच का हमारा वाल चारों तरफ पड़ेगा, ठीक है। और हाइट हो गया उसका, हाइट हो गया आपका 3.5 फुट हो गया पैराफिट वाल का। तो एरिया ऑफ आउटर डायमेंशन ऑफ रूम आपका हो गया, ठीक है। आउटर डायमेंशन 9 इंच दीवार को जोड़ के जो हमने निकाला था आपका 13 फुट 6 इंची निकाला था। तो 6 इंची को अगर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 फुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 13.5 फुट हो गया, यही लिखा गया है। तो दोनों तरफ लंबाई हो गया 13.5 फुट हो गया, और चौड़ाई हो गया आउटर डायमेंशन 13.5 फुट हो गया। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182.25 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ पैराफिट वाल ऑन 4 साइड, चारों तरफ पैराफिट हम एक रूम के ऊपर प्रोवाइड करेंगे स्लैब के ऊपर 3.5 फुट का। तो ये आपका हो गया 13.5 फुट, 13.5 फुट आपका। और जो हाइट है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, और चारों तरफ करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 189 स्क्वायर फुट हो गया पैराफिट टोटल एरिया ऑफ पैराफिट वाल ऑन 4 साइड, चारों तरफ का ये 189 स्क्वायर फुट एरिया आ गया, ठीक है। अब एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो थिकनेस है दीवार का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया में जो ब्रिक्स वर्क हुआ है, तो ये हमारा वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4.5 इंच का जो हमारा है, 4.5 इंच का जो हमारा वाल का थिकनेस है पैराफिट वाल का, इसको हमको फुट में कन्वर्ट करना है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा फुट में आ जाएगा, ठीक है। तो 189 गुने ये फुट में कन्वर्ट करने के बाद गुना करेंगे तो ये 70.87 स्क्वायर फुट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन अगर मेरे साथ आप पूरा वीडियो में बने रहे तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा। वी कन्वर्टिंग इनटू मीटर क्यूब, ये जो हमारा स्क्वायर फुट में पैराफिट वाल का जो एरिया आया ब्रिक्स वर्क का, तो इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे। तो मीटर क्यूब में बदल लिए तो ये 70.87 डिवाइडेड बाई 35.32, ठीक है, मीटर क्यूब में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में होता है 35.32 CFT होता है, ठीक है। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए 35.32 से डिवाइड करेंगे। जब हम 17.87 डिवाइडेड बाई 35.32 को डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में बदल के आ जाएगा 2 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। टोटल ब्रिक वर्क, ठीक है, हमारा जो रूम बनाए हम 12x12 का, उसमें टोटल ब्रिक वर्क कितना लगा, ठीक है, नीचे से ऊपर तक और स्लैब के ऊपर पैराफिट वाल का। तो 4 साइड ब्रिक वाल हो गया रूम का, और स्लैब के ऊपर जो 3.5 फुट का हाइट का पैराफिट वाल देंगे, तो दोनों का अगर जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। तो ब्रिक्स वर्क जो हम रूम बनाने के लिए किए हैं वो, उसका वॉल्यूम है 11.38 मीटर क्यूब, और
पाराफिट वाल का जो हमने वॉल्यूम अभी निकाला है 2 मीटर क्यूब हो गया। तो जब दोनों को जोड़ देंगे 13.3816 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये मेरा वॉल्यूम है, ठीक है। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द थंब रूल के अकॉर्डिंग 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो ब्रिक्स वर्क हमने किया रूम बनाने के लिए पाराफिट वाल तक, नीचे से ऊपर तक, तो वो मेरा कितना वॉल्यूम निकल के आया था मीटर क्यूब, 13.381 मीटर क्यूब, ठीक है। तो पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स, तो 13.8316 मीटर क्यूब में 500 से गुना कर देंगे तो मेरे पास टोटल ब्रिक्स आ जाएगा 6690.8 ब्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर कॉस्ट ऑफ क्ले ब्रिक्स का बात कर ले, मार्केट में जो रेट है आपका वो अलग अलग लोकेशन पे वैरी करता है, ठीक है। और आपका ब्रिक्स पे भी वैरी करता है, साइज क्या है ब्रिक्स का उस पर भी वैरी करता है, और किस टाइप का ब्रिक्स है, ठीक है। मोटार का अलग हो गया, ब्लॉक ब्रिक्स का अलग हो गया, क्ले ब्रिक्स का अलग हो गया, सब ब्रिक्स का अलग अलग रेट है, सीमेंट ब्रिक्स का अलग अलग रेट है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का अलग रेट है। तो हमने क्ले ब्रिक्स पकड़ के चला जो इंडिया में स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक्स का, ठीक है। तो उसका रेट मार्केट में लगभग आपका 9 से 11 रुपया हमने लगभग पकड़ के चला है। तो टोटल रेट का अगर बात कर ले, ब्रिक्स का जो टोटल खर्चे लगेंगे रूम बनाने के लिए 12 बाय 12 रूम, तो आपका ब्रिक्स हमारा कितना 6690.8 इंटू 11 रुपया, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 73,590 रुपया आपका ब्रिक्स के ऊपर खर्चा हो जाएगा। वहीं ब्रिक्स बनाने में हमको मोटार का यूज करना पड़ा है, तो मोटार में आपका सीमेंट हो गया, ठीक है, और सैंड हो गया। तो सीमेंट सैंड का कॉस्ट क्या लगेगा, तो सबसे पहले सीमेंट का अगर बात कर ले, अकॉर्डिंग टू द थंब रूल के अकॉर्डिंग आपका 1.26 बैग्स पर मीटर क्यूब यूज होता है मोटार के लिए, ठीक है, ब्रिक्स वर्क के लिए। तो टोटल बैग्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, फॉर ब्रिक्स वर्क, टोटल ब्रिक्स वर्क के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में आपका 1.26 हो गया, तो हमारे पास जो निकल के आया है आपका 11.3816 जो हमारा निकल के आया था वॉल्यूम, तो उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, टोटल ब्रिक्स वर्क का जो वॉल्यूम निकल के आया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 15 बैग आ जाएगा। 15 बैग आपका सीमेंट्स आपको ब्रिक्स वर्क के लिए लगेगा, ठीक है। ईंटा जोड़ाई के लिए 15 बैग लग जाएगा, ऊपर से नीचे तक का ईंट जोड़ने के लिए लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट का अगर बात कर ले 15 बैग का, तो मार्केट में अभी आपका 2022, ठीक है, में 400 450 रुपया पड़ने वाला है। कहीं कहीं 10 रुपया 20 रुपया वैरी करेगा अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। तो ये आपका 15 बैग का टोटल हो गया 6750 रुपया हो गया, ठीक है, सीमेंट के ऊपर। वहीं अगर सैंड क्वांटिटी एंड देयर कॉस्ट का बात कर ले, अकॉर्डिंग टू द थंब रूल के अकॉर्डिंग 9.28 CFT पर मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में आपका 9.28 CFT यूज होता है। सॉरी, यहाँ पे आपका 13.3816 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकल के आया था। तो 1 मीटर क्यूब में 9.28 CFT हो गया, तो हमारे पास जो टोटल आपका वॉल्यूम है 13.3816 गुने आपका हो गया 9.28 CFT। तो टोटल कितना CFT हो गया सैंड, 124.18 CFT आपका केवल ईंट जोड़ने के लिए हमें सैंड का यूज होगा, इतना सैंड का यूज होगा, 124.18 CFT यूज होगा। वहीं मार्केट रेट का अगर बात कर ले, तो मार्केट रेट में आपका सैंड का कॉस्ट मान के चलिए 40 रुपया पर CFT। तो टोटल हमारे पास 124 CFT निकल के आया है, 124.18 गुने 40 रुपया पर CFT। तो सैंड का क्या कॉस्ट हो जाएगा 4967.2 रुपीज़ आपको ब्रिक्स वर्क के लिए मोटार में जो सैंड लगेगा उसके लिए कॉस्ट हो गया। फ्रेंड, तीसरा नंबर पॉइंट का अगर बात कर ले, तो तीसरा नंबर में हम बताए थे स्टार्टिंग में कि कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे और उसका कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो कंक्रीट आपका रूम बनाने के लिए कहाँ कहाँ यूज होगा, तो कंक्रीट आपका फुटिंग में यूज होगा, कॉलम में होगा, ठीक है, प्लिंथ बीम में होगा, वाल बीम में होगा, RCC स्लैब में आपका कंक्रीट का यूज होगा। कंक्रीट मतलब हो गया सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी का मिक्सिंग, ठीक है। तो वही कॉलम का जो लेंथ का अगर बात कर ले, तो कॉलम का लेंथ में आपका हो गया फुटिंग का जो डेप्थ है, ठीक है, और फुटिंग के डेप्थ के ऊपर जो कॉलम का हाइट है वो, और आपका छत के ऊपर जो चारों तरफ आपका जो दीवार डालेंगे, तो दीवार को छत के ऊपर भी 12 फीट कॉलम डालना पड़ता है ब्रिक्स वर्क के लिए, ठीक है, चारों कॉर्नर पे।
जब सबका हम लेंथ जोड़ देंगे, फुटिंग डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या है 4 फुट है, और कॉलम का जो हाइट होगा आपका बिल्डिंग के लिए रूम बनाने के लिए 10 फुट, और 12 फीट वाल का छत के ऊपर हो गया 3.5 फुट का, ठीक है, चारों तरफ। तो ये हो गया टोटल लेंथ का। अगर कॉलम का बात कर ले तो 17.5 फुट का हो गया आपका कॉलम का हाइट हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया कॉलम का, सॉरी लेंथ, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्वांटिटी फोर कॉलम, तो 4 कॉलम का हमको वॉल्यूम कंक्रीट का निकालना है, ठीक है। तो 4 कॉलम के लिए 1 2 3 4, तो 4 गुने आपका जो कॉलम का साइज हमने रखा है, मिनिमम साइज कॉलम का हमने क्या रखा था 9 इंच इंटू 12 इंच रखा, ठीक है। तो कॉलम का साइज हो गया, और जो कॉलम का लेंथ है, ठीक है, तो कॉलम का लेंथ हमने अभी निकाला है यहाँ पे ऊपर में 17.5 फुट, और कॉलम का साइज आपका 9 इंच इंटू 12 इंच है। तो इस डाटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फुट और 9 इंची को जो फुट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 फुट हो जाएगा, गुने 12 इंची को अगर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 फुट हो जाएगा, गुने 17.5 फुट हो जाएगा। जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 52.5 CFT हो जाएगा। CFT मतलब क्यूबिक फुट आपका कंक्रीट वॉल्यूम हो गया, 4 कॉलम के लिए हो गया। तो ये तो कॉलम का बात हो गया। वहीं प्लिंथ बीम भी तो डालेंगे, तो प्लिंथ बीम का साइज हमारा हो गया 9 इंच इंटू 12 इंच, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लिंथ बीम फोर साइड, चारों तरफ हम क्या डालेंगे प्लिंथ बीम डालेंगे फुटिंग के ऊपर। तो आउटर साइज का जो हमने बताया था आपका लेंथ आपका 13 फुट 6 इंच था, ठीक है, 9 इंच दोनों तरफ दीवार का जब हमने थिकनेस जोड़ दिया था तो, ठीक है। तो यहीं पे ये 6 इंच को हमने कन्वर्ट कर लिया है आपको फुट में, तो ये हो गया 13.5 फुट हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपका प्लिंथ बीम का जो थिकनेस है, ठीक, सॉरी लेंथ है आपका 13.5 फुट हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 तरफ है, तो 4 तरफ आपका डालेंगे, एक तरफ का लंबाई आपका हो गया 13.5 फुट, ठीक है, वाल का थिकनेस जोड़ के। तो चारों तरफ का हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 फीट हो गया, ठीक है। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो ये कहाँ से आया, आउटर साइड दोनों तरफ का वाल का थिकनेस जोड़े हैं वो सब मालूम हो जाएगा। अगर बीच से देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा वीडियो को। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्वांटिटी फॉर प्लिंथ बीम का अगर बात कर ले तो प्लिंथ बीम का साइज है 9 इंच इंटू 12 इंच हो गया, ठीक है। तो 9 इंच इंटू 12 इंच, 9 इंच तो इसका हो गया आपका मोटाई हो गया, ठीक है, और 12 इंच इसका हो गया चौड़ाई हो गया, मोटाई और चौड़ाई। और प्लिंथ बीम का जो चारों तरफ का हमने अभी लेंथ निकाला है टोटल 54 फुट निकाला है। तो साइज जो है बीम का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो लेंथ है चारों तरफ का, तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना निकल गया 40.5 CFT निकल गया प्लिंथ बीम के लिए, कंक्रीट वॉल्यूम निकल गया चारों तरफ का। वहीं वाल बीम का अगर बात कर लें जिसको हम लिंटन बीम बोलते हैं, तो लिंटन बीम का साइज हो गया, क्योंकि वाल हमारा 9 इंच का है तो बीम का साइज भी हमारा पड़ेगा लिंटन बीम का चाहे वाल बीम का 9 इंच इंटू 9 इंच पड़ेगा, ठीक है। 9 इंच का हमने ब्रिक्स वर्क करवा रहे हैं थिकनेस। तो लेंथ ऑफ वाल बीम फोर साइड, लिंटन बीम का चारों तरफ का अगर लेंथ का बात कर ले तो एक तरफ का लेंथ हमारा आउटर फेस पकड़ के चले हैं वाल का थिकनेस जोड़ के, तो ये आपका 13.5 इंटू 4 तरफ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 फुट हो गया, ठीक है, 12 पॉइंट। ये आपका 9 इंच प्लस 9 इंच वाल का थिकनेस, ठीक है, दोनों तरफ। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 13.5 फुट हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्वांटिटी फॉर वाल बीम का अगर बात कर ले या लिंटन बीम का, तो जो हमारा ये आपका लेंथ निकला है और जो आपका साइज है, ठीक है, बीम का वाल बीम का, तो उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से और साइज में तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया
30.37 CFT हमारा कंक्रीट वॉल्यूम निकल गया। फ्रेंड अभी हमने कॉलम का कंक्रीट वॉल्यूम, प्लिंथ बीम का और उसके बाद वॉल बीम का हमने कंक्रीट वॉल्यूम निकाल लिया था। उसके बाद हम स्लैब का निकालेंगे, ठीक है। तो स्लैब का आरसीसी स्लैब आपका हमने 5 इंच का थिकनेस पकड़ा है, ठीक है। तो जो साइज है आपका 13.5 फुट इंटू 13.5 फुट, ठीक है। आउटर फेस लेके चल रहे हैं। रूम का साइज तो ऐसे 12 फुट बाय 12 फुट है, ठीक है। लेकिन 9 इंच का दीवार इधर हो गया, 9 इंच का इधर हो गया, तो दोनों तरफ जोड़ देंगे तो ये आपका 13.5 फुट, ठीक है, लेंथ हो गया। और 13.5 फुट इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। ब्रेथ मतलब इधर का भी जोड़ेंगे 9 इंच का और इधर भी 9 इंच 12 फुट में, तो ये 13.5 फुट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्लैब, तो स्लैब का जो हमारा स्लैब का जो साइज है, ठीक है, 13.5 फुट इंटू 13.5 फुट, और जो थिकनेस है 5 इंची का हमने स्लैब का थिकनेस पकड़ा है। तो 5 इंची को हम 5 इंची का जो थिकनेस है स्लैब का, उसको इंच को हम फुट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशन आपका फुट में है तो थिकनेस भी फुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब फुट में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आएगा 17.5.816 CFT हो जाएगा स्लैब के लिए कंक्रीट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आरसीसी कंक्रीट, टोटल वॉल्यूम ऑफ आरसीसी कंक्रीट का अगर बात कर ले तो अभी हमने निकाला था कॉलम के लिए 52.5, ठीक है, CFT, और आपका प्लिंथ बीम के लिए निकाला था 40.5 और वॉल बीम के लिए निकाला था 30.37 CFT, और आपका अभी आरसीसी स्लैब के लिए निकाला है 75.816 CFT निकाला। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 199.186 CFT, 199.1186 CFT हो गया। तो ये CFT में है। CFT को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, वी कन्वर्टिंग इनटू मीटर क्यूब। तो 199.186 CFT को 35.32 से भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास मीटर क्यूब में बदल जाएगा CFT से 5.639 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हमने बता चुके हैं कि 1 मीटर क्यूब में आपका 35.32 CFT होता है। तो CFT को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 35.32 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी CFT रहेगा हमारा वॉल्यूम, तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट अवेलेबल इन द मार्केट अराउंड 4,000 पर मीटर क्यूब। मार्केट में जो रेडी मिक्स कॉन्क्रीट अगर आप मंगवाएंगे, लेंगे, ठीक है, तो 4,000 पर मीटर क्यूब आपका लगभग लगता है। M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट मिक्स ले रहे हैं तब 4,000 पड़ेगा। M20 ग्रेड का रेशियो क्या होता है, 1:3 होता है, ठीक है। 1 बैग आपका सीमेंट हो गया और 1.5 बैग आपका सैंड हो गया और 3 बैग क्या है, एग्रीगेट। M20 ग्रेड का रेशियो है। और ऐसे जनरली M20 ग्रेड का ही कंक्रीट यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, लगभग आरसीसी कंक्रीट बनाने के लिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंक्रीट का अगर बात कर ले तो 4,000 गुने हमारे पास जो मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकाल क्या है, टोटल कंक्रीट वॉल्यूम आपका 5.639 आया, ठीक है। सारे कंक्रीट आरसीसी कंक्रीट का वॉल्यूम, प्लिंथ बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, लिंटन बीम, सब के लिए निकल के आया है। तो 1 मीटर क्यूब का 4,000 है तो 5.639 मीटर क्यूब का हो जाएगा आपका 22,400 रुपया पड़ जाएगा, कंक्रीट के ऊपर पड़ जाएगा। वहीं चौथा पॉइंट का अगर बात कर ले, स्टार्टिंग में हम बताए थे, चौथे पॉइंट में हम बताएंगे रेनफोर्समेंट कॉस्ट एंड क्वांटिटी कैलकुलेशन। जो हमने आरसीसी कंक्रीट रूम बनवा रहे हैं तो आरसीसी कंक्रीट में हमने जो स्टील यूज किया है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे और उसका कॉस्ट बताएंगे। तो सपोज रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड 1% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम फॉर आरसीसी वर्क। मान के चलिए 1% लगभग हमने स्टील लेके चला है। टोटल आरसीसी जितना भी आरसीसी वर्क करवाएंगे कंक्रीट वॉल्यूम, उसका 1% स्टील यूज होगा। स्टील क्वांटिटी 1%, ठीक है, स्टील क्वांटिटी निकालेंगे तो 1% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम, जितना हमने अभी कंक्रीट वॉल्यूम निकाला था उसका 1% स्टील यूज करेंगे। यूनिट वेट ऑफ स्टील, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट से तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा स्टील का। तो 1%, तो परसेंटेज हटा दिए तो 1/100 हो गया और टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ गया था 5.639 मीटर क्यूब आया था। और
यूनिट वेट ऑफ स्टील आपका 7,850 हो गया, ठीक है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब है, 7,850 केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, कटने के बाद आपका गुना और 100 से भागा कर दिए, तो ये आपका आ गया स्टील का क्वांटिटी 4042.66 केजी आ गया, ठीक है, 442.66 केजी आपका आरसीसी कंक्रीट एक रूम बनाने के लिए, 12 बाय 12 रूम बनाने के लिए स्टील का यूज लगभग लगेगा। वही मार्केट रेट का अगर बात कर ले स्टील का, तो 60 रुपया पर केजी हमने लेके चला है, कहीं कहीं 55 रुपया भी पड़ता है, वो साइज ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और मार्केट का में क्या रेट चल रहा है। तो फिलहाल 60 रुपया हमने लेके चला है, ठीक है। तो टोटल स्टील कॉस्ट का अगर बात कर ले तो आपका हो गया, हमने अभी जो स्टील का क्वांटिटी निकाला था 4,402.66 और 60 रुपया पर केजी, तो टोटल आ गया 26,559.69 रुपीज़ आ गया, ठीक है फ्रेंड। पाँचवा पॉइंट में हम बताए थे शुरू में, लेबर कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस अराउंड, ठीक है, 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट विदाउट प्लास्टरिंग। 180 रुपये मार्केट में जो रेट चल रहा है आपका 180 रुपया पर स्क्वायर फुट है, लेकिन इसमें आपको प्लास्टरिंग वर्क वो नहीं करेगा और पीसीसी और टाइल्स फ्लोरिंग का काम नहीं करेगा 180 में, ठीक है। अगर आपको टाइल्स फ्लोरिंग हो गया, प्लास्टरिंग वर्क हो गया, सारे वर्क करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 350 रुपया, 300 से 350 रुपया पर स्क्वायर फुट देना होगा। हमने फिलहाल 180 रुपया लेके चला है, उसमें हम प्लास्टरिंग वर्क और पीसीसी और टाइल्स फ्लोरिंग नहीं करेंगे। तो टोटल आउटर एरिया ऑफ रूम हो गया 13.5 फुट इंटू 13.5 फुट हो गया, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182.25 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है। आउटर एरिया का, रूम का आउटर एरिया का बात है। तो लेबर कॉस्ट क्या हो गया, लेबर कॉस्ट 180 रुपया, ठीक है, ब्रिक्स वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, ठीक है। तो 180 रुपया गुने हमारे पास जो आउटर फेस का एरिया आया रूम का 182.25, जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो लेबर कॉस्ट आपका हो गया 32,805 रुपया, लेबर के कॉस्ट के ऊपर हो गया। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वन रूम, ठीक है, 12 बाय 12 का रूम है, तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का अगर बात कर ले तो हमने इस वीडियो में सॉइल का एग्जीक्यूशन का कॉस्ट निकाला था, ब्रिक्स वर्क का कॉस्ट निकाला था और कंक्रीटिंग कॉस्ट निकाला था, ठीक है, आरसीसी कॉस्ट निकाला था, स्टील का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट। तो सॉइल एग्जीक्यूशन का हो गया 2,899.2 रुपीज़ हो गया, और वहीं ब्रिक्स वर्क का 85,307 रुपये हो गया, और कंक्रीट का कॉस्ट हो गया 22,400 रुपया हो गया, स्टील का कॉस्ट हो गया 26,560 रुपया और लेबर का कॉस्ट हो गया 32,805 रुपया। तो टोटल को अगर जोड़ दिए तो 1,42,971 रुपया आपका रूम बनवाने में, लगभग 12 बाय 12 का रूम बनवाने में लगेगा। लेकिन अगर आप रूम बनवाए हो तो फिनिशिंग वर्क तो करवाओगे ही। फिनिशिंग वर्क में आपका हो गया प्लास्टर हो गया, फ्लोर टाइल्स हो गया, ठीक है, पीसीसी फ्लोरिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद पुट्टी पेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, वाटर सैनिटाइजेशन जब करेंगे लास्ट में, तो ये सब टोटल बाद में आप जब कराओगे तो लगभग ये 60% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ जो एक रूम का है उसका 60% आपको फिनिशिंग वर्क करवाने में लगेगा। प्लास्टर, फ्लोरिंग, टाइल्स, पीसीसी फ्लोरिंग, पुटिंग पेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बरिंग, ये जितना है उसका टोटल कॉस्ट का 60% आपका फिनिशिंग वर्क में लग जाएगा। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या है, 1,42,971 रुपया, उसका 60% अगर निकालते हैं तो ये 85,782 रुपया आपका पड़ जाएगा। 85,782 रुपया में आपका प्लास्टर, फ्लोर टाइल्स, पीसीसी फ्लोरिंग, पुटिंग पेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बरिंग, ये सारे वर्क आ जाएंगे। तो अब हम बात कर ले टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन वन रूम फिनिशिंग वर्क स्टार्टिंग टू एंड तक, ठीक है, शुरुआती जब करेंगे रूम बनाना तभी से लेकर लास्ट तक का हमारा जो खर्चा आएगा फिनिशिंग वर्क तक का 2,28,753 रुपया आपका 12 बाय 12 साइज का रूम बनवाने में, जिसमें एक विंडो है, एक डोर है, ठीक है, बनाने में आपको 2,28,753 रुपया लगेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।